कैसे हैं आप सब लोग? आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू अनंत है और हमारे साथ और हमारे बीच और हमारे अंदर है। और परमेश्वर, तुझ जैसा कोई और नहीं। और इस दुनिया में हर एक चीज़ परमेश्वर तुझे बयान करती है। इस वक्त हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के जरिए हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार एक बंदर ने, बोलने तो दो, एक बार एक बंदर ने शेरनी के पास गया और बोला आई लव यू। तो शेरनी ने बोला शक्ल देखी है तेरी? तो बंदर ने बोला शक्ल पे मत जा, कॉन्फिडेंस देख। कॉन्फिडेंस देख। ओके, व्यवस्था विवरण में जाते हैं। व्यवस्था विवरण में पांच अध्याय 6, व्यवस्था विवरण अध्याय 6, ये वचन हमने काफी बार पढ़ा है। ये वचन हमारे लिए नया नहीं, मगर आज हम इसे दूसरे एक दृष्टिकोण से देखेंगे। अध्याय 6 में परमेश्वर यहोवा कहता है इस्राएल से, परमेश्वर यहोवा इस्राएल से कहता है चौथे वचन में, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या करना? प्रेम रखना। तो तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से और सारी शक्ति से, शक्ति के साथ प्रेम रखना या प्यार करना। कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था मैन सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग। मैन्स सर्च फॉर अल्टीमेट मीनिंग जो है, इंसान अपनी जिंदगी की मकसद के तलाश में जो रहता है, मतलब इसका मीनिंग जो है, इंसान का जिंदगी का मकसद क्या है। वो विक्टर फ्रैंकल ने वो किताब को लिखा और वो लिखने के वक्त उनके शुरुआत के पन्नों में उन्होंने ऐसा लिखा कि विश्वास, प्रेम और आशा। क्या? विश्वास, प्रेम और आशा, ये हुक्म नहीं किया जा सकता, ये आदेश देकर पाया नहीं जाता। समझ में आ रही है आपको? जैसे कि समझो एक लड़का लड़की के पास गया और कहा कि देख, आज से तू मुझसे प्यार कर। लड़की देखते रहेगी और वो दोबारा बोला, तू आज से मुझसे प्यार करेगी। वो बोलेगी मेरे पास बटन है क्या?
ऑन करूं तो प्यार आएगा, ऑफ करूं तो प्यार जाएगा? प्यार एक भावना होता है। वो भावना जो है वो उत्पन्न होता है। इसको तू आदेश देने से मेरे अंदर उत्पन्न नहीं होगा, हुक्म देने से उत्पन्न नहीं होगा। तो विक्टर फ्रैंकल यही बात कहते हैं कि विश्वास हो, विश्वास को हुक्म नहीं दे सकते। तो आज से मुझ पर विश्वास कर। विश्वास जो है वो किसी और के प्रति हमारा प्रति उत्तर रहता है। मतलब एक इंसान पर विश्वास करना मतलब उसके चरित्र को हम जानते हैं, उसके साथ में हमने वक्त बिताया है, वो कैसा इंसान है हम जानते हैं। तब उस इंसान को लेकर जो हमारे अंदर से निकलता है वो विश्वास है। विश्वास एक प्रति उत्तर है, प्रति उत्तर के रीति में एक भावना है। वैसे ही आशा भी, वैसे भी प्यार भी। मगर जब हम व्यवस्था विवरण में देखते हैं, परमेश्वर कहता है तू तेरे सारे मन से, सारे जीव से, सारे सामर्थ्य से मुझसे प्यार कर। तो कैसे परमेश्वर हमारे भावनाओं को हुक्म दे सकते हैं या भावनाओं को आदेश दे सकते हैं कि तू मुझे अपने पूरे मन से, दिल से, जीव से, शक्ति से मुझसे प्यार कर? तो मैं ये बात को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर समझो मैंने आपको कहा, आपसे कहा कि आप हंसो, हंसो भाई, आप ये कहोगे कि हंसना जो है वो प्रति उत्तर होता है। आप कोई जोक बोलो, मैं हंसूंगी या हंसूंगा, राइट? वैसे ही प्यार भी जो है वो प्रति उत्तर होता है। भावना जो दिल से निकलता है उसको उत्पन्न नहीं किया जाता, वो निकलता है। एक बार बहुत साल पहले जब मेरू कैप्स चल रहे थे, अभी है या नहीं पता नहीं, उसने एक गाना चलाया, प्यार किया नहीं जाता वो हो जाता है। अभी वो क्या है मेरे को पूछो मत, मैंने वो सिर्फ वो टुकड़ा सुना है और उसके बाद का गाना इंटरेस्टिंग है। वो गाना ये है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। कभी सुना है आपने? जब ये गानों को सुन रहा था कि इंसान प्यार के लिए इतना तरस रहा है, उसका झूठा प्यार भी ठीक है, मगर इधर परमेश्वर सच्चा प्यार करता है हमसे, झूठा नहीं। परमेश्वर जो है वो सच्चा प्यार करता है। मगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये जो भावना है, प्यार करने की भावना है मेरे अंदर से, जब परमेश्वर खुद हुक्म देते हैं या आज्ञा देते हैं कि तू मुझसे प्यार कर, इसे कैसे समझूं मैं? इसका मतलब क्या है? क्योंकि प्यार वो भावना होती है, वो अचानक से शुरू होता है और इसे हासिल नहीं किया जाता, हुक्म नहीं दिया जाता। तो मैं सोच रहा था कि मेरी भावनाएं ऐसी है। और जब विक्टर फ्रैंकल ये बात को कहते हैं कि आप ये भावनाओं को हुक्म या आदेश नहीं दे सकते, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके प्रति में आपको ये सब मिलेगा। तो मैं सोचने लगा, तो फिर ये जो व्यवस्था विवरण के अध्याय 6 के 4 वचन और 5वें वचन में जब परमेश्वर कहते हैं, सुन ओ इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा एक है, और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। आपको बात समझ में आ रही है? वचन समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, बस इतना ही बोलना था। आप लोग अरे आंसर तो बोलो।
कैसे हमारे अंदर वो भावनाएं आएंगे? तो मुझे लगा कि श- मैं एक काम करता हूं, क्योंकि ये व्यवस्था विवरण है, यहूदी लोग इसको किस तरह से समझते हैं और किस तरह से उन्होंने ये वचन को करने की कोशिश की, ये देखने के लिए मैंने यहूदियों के किताबों को पढ़ना और इस विषय पर जितने लोगों ने भी रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं उस रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ना। मैं पढ़ रहा था, जे स्टोर में पढ़ रहा था, अलग अलग जगहों पर मैं उनके आर्टिकल्स डाउनलोड करके पढ़ रहा था। तो उसमें से कुछ बातों को मैंने देखा। एक एक जो रब्बी है वो ये कहता है कि वो ये कहता है कि हमारे भावनाओं को कोई हुक्म नहीं दे सकता और हुक्म देकर वो हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो भावनाएं भावनाएं हैं। ओके। अभी मुझे मेरा मन किया तो मैं डर गया, मेरा मन किया तो मैं खुश हो गया, ये मेरे मेरे इच्छा पूर्वक होने वाली बातें नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कमांड इमोशंस, हेंस इट इज अ कमांड रिगार्डिंग द एक्शंस दैट वन मस्ट टेक। मतलब प्यार जो है वो भावना है ही नहीं। प्यार जो है वो भावना नहीं है, वो एक क्रिया है। क्रिया मतलब कार्य। आई लव यू मतलब, या मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब क्या है कि वो भावना के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, एक कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं फूल दूंगा, मैं उनके पसंद चीज ला के दूंगा, या वो बातों को करूंगा जिनसे ये बयान होता है कि उनको पता चले कि प्यार जो है वो यहां पर है। मतलब हम कार्य करते हैं, और प्यार जो है वो भावना नहीं, वो एक कार्य है। मतलब यू शैल नॉट कवेट, कवचसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आप दूसरों के चीजों को के ऊपर लालसा मत करना। इसको कैसे समझे? तो जो कुछ भी कार्य होता है जो मेरी लालसा को दर्शाता है, वो मैं नहीं करूंगा। तो ना करना ही दूसरों के चीजों पर आशा या उन चीजों की लालसा रखना, ना रखना हुआ है। वैसे ही जब प्यार करना मतलब कुछ चीजों को करना होता है, तब पता चलता है कि वो इंसान प्यार करता है। तो और एक रबाई, और एक रब्बी वो ये कहते हैं कि प्यार जो है वो भावना है, भावनाओं को कोई हुक्म नहीं दे सकता, और क्योंकि भावनाएं भावनाएं होती है, वो किसी भी आदेश को मानते नहीं। इसलिए ये आदेश है और ये भावना नहीं है। अगर मैं परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर ने कहा मुझसे प्यार करने के लिए, तो मैं परमेश्वर को जो पसंद है वो सब करते रहूंगा। अच्छा उनको ये पसंद है, मैं ये करूंगा। अच्छा उनको वो पसंद है, मैं वो करते रहूंगा। इतना करते करते उसने कहा कि जब आप ये करते रहोगे, भावनाएं ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएंगी। भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो मुझे भावनाएं और क्रिया जो है, इन दोनों में एक तरह का गैप दिखाई दे रहा है। मतलब एक इंसान वो सारे काम कर सकता है, मगर उसके अंदर भावनाएं हैं ही नहीं। तो एक क्रिश्चियन फिलोसोफर है जिनका नाम है जोसेफ फ्लेचर। उन्होंने कहा, देखो, यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन में कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मेरे आदेशों को, आज्ञाओं को मानोगे। तो देखो, प्यार मतलब आज्ञाओं को मानना, भावनाएं नहीं, वो एक आज्ञा है।
पुराने नियम में जब हम यही व्यवस्था विवरण के 30वें अध्याय में जब हम देखते हैं, 30वें अध्याय में और 16 वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं आज 16 वचन, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में उसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि प्यार करना या प्रेम रखना मतलब आदेशों को मानना। मगर फिर भी जब मैं सोच रहा था, मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में एक एक व्हाट डू वी से, वैली, खाई है। क्योंकि जब हम यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब में 29 अध्याय 13 वचन पढ़े। उनतीस का 13 में परमेश्वर यहोवा कहते हैं, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मतलब इनके अंदर से जो भय है परमेश्वर के लिए, वो भय अपने आप में उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी ने इनको सिखाया है, जिसके वजह से उत्पन्न हो रहा है। ये जो आराधना कर रहे हैं परमेश्वर के पास आकर, होठों से तो आराधना कर रहे हैं, मगर इनके दिल बहुत दूर है परमेश्वर से। तो यहां पर मैंने देखा है कि यहूदी लोग जिस तरह से समझ रहे हैं कि प्रेम जो है वो एक आज्ञा मानना है, अगर आज्ञा मानना ही प्रेम है, तो यहां पर परमेश्वर को यह बात क्यों, ये बात से उनको दर्द क्यों हुआ कि इन लोगों के दिल जो है वो मेरे से बहुत दूर है। मगर परमेश्वर प्यार जो है उसका मतलब आज्ञाओं का मानना है। बोलो क्या करना है, बोलो, हम सब करेंगे। बलि चाहिए आपको, बलि दे देंगे। आपको क्या चाहिए, धूप चाहिए, धूप ले लो। और आपको क्या चाहिए, हम उपवास रखें, उपवास रखेंगे। क्या चाहिए, हम सब करेंगे। इस्राएली लोग ये सब कर रहे थे, मगर इनका दिल जो है परमेश्वर से बहुत दूर था, क्योंकि परमेश्वर इन लोगों से क्रिया नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पिछले हफ्ते कितने लोगों ने वचन सुना? क्या वचन था? क्या वचन था? हाँ, अरे मुंह में बोलेगा तो मेरे को कैसे सुनाई देगा? हाँ, मेरी ने बोला अपना मन प्रभु को देना। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरा मन मुझे दे। तो परमेश्वर हमें क्रियाओं को नहीं मांग रहा है। कि क्रियाओं को मांगना है तो परमेश्वर के पास कोई वजह ही नहीं इस्राएल को यह बात कहे। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, यीशु मसीह भी यही बात को दोहराते हैं। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय 7, 8, 9 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को
धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मतलब उन्होंने जो कुछ भी करना है वो एक उपदेश के ना ही बताया गया। परमेश्वर, तुम क्रिश्चियन हो तो आपको ये चीज करना है। अच्छा, वो चीज करना है, मैं करूंगा। जब मैं कभी भी ऐसे कलीसियाओं में जाता हूं जो दादा पुरखों ने वो बनाया है, उनकी पीढ़ी नस्लें सब विश्वास में हैं, वो लोग हर दिन आते हैं, वो सर्विस में बैठते हैं, गाना गाते हैं, चले जाते हैं, मगर किसी के अंदर वो अनुभव नहीं है परमेश्वर का। अगर उनसे पूछोगे आप यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करते हो, वो कहेंगे कि अभी हम बाप दादा से हम विश्वास में, तो वही चल रहा है। वो ऐसे हैं जिनका मन परमेश्वर से बहुत दूर है। क्या प्यार क्रिया करना है? जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री देखते हैं, तेरा अध्याय और वचन 3, यहां पर हम देखते हैं कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, मेरी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मतलब बिना प्रेम के ये सब कोई इंसान कर सकता है। परमेश्वर आपके क्रियाओं को नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपके हृदय को मांग रहा है, आपके भावनाओं को मांग रहा है। तो अगर अगर मेरी भावनाएं और क्रियाएं अलग है, तो ये भावनाएं मेरे अंदर कैसे आएंगी परमेश्वर के लिए? ये जो प्यार है परमेश्वर के लिए, मैं कैसे परमेश्वर से प्यार करूं? क्योंकि ये प्यार जबरदस्ती से नहीं आएगा। इसलिए काफी लोग आज के जमाने में, जब आप देखोगे, बाइबल पढ़ना उनके लिए बोझ है, उनके लिए एक कार्य है। 4 लोगों को देखकर अच्छा मुझे भी पढ़ना है, खोलते हैं, पढ़ते 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 उसी पे सर रख देते हैं। बाइबल पढ़ना उनके लिए, मतलब वो सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मगर उनके लिए बोझ है, दिल से नहीं उत्पन्न होता है। प्रार्थना करना, अच्छा सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी तरह मैं भी करूं, मगर मेरे दिल में है ही नहीं। परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखूं, है ही नहीं वो दिल में, मेरे दिल में वो इच्छा है ही नहीं। ना बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा है, ना प्रार्थना करने के लिए इच्छा है, या परमेश्वर को प्यार करने का कोई मेरे अंदर ऐसा नहीं है। और इसलिए बहुत सारे लोग वचन से दूर रहते हैं, प्रार्थना से दूर रहते हैं। हाँ, उनको किसी ने बताया कि ये सच है, वो मान लिया, मगर उनका मन जो है परमेश्वर से बहुत दूर है। सुन रहे हो आप? वचन सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? नाराज हो मुझसे? हाँ? तो पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 14 वचन में, परमेश्वर का प्यार मुझे मुझे विवश करता है कि उसके लिए मैं सब कुछ करूं। जब मैंने पूरे वचनों को पढ़ा है, यहूदी लोग भी जो लिख रहे थे, उनके सारे आर्टिकल्स जब मैंने पढ़ा है, प्यार पहले आ रहा है और आज्ञाओं को मानना नेक्स्ट आ रहा है। प्यार पहले, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, आज्ञाएं जो है वो उसका प्रति उत्तर है। आज्ञाएं मानना जो है वो प्यार का फल है, मगर आज्ञाएं मानना ही प्यार नहीं। आज्ञा तो कोई भी मान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दशवांश दे सकते हो आप,
आपका सब कुछ पैसा दे सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर आपका दिल परमेश्वर से बहुत दूर हो सकता है। तो फिर मैं कैसे परमेश्वर को प्यार करूं? ये प्यार कैसे उत्पन्न होगा मेरे दिल में, और मैं परमेश्वर को उस तरह प्यार करूं जिस तरह वो चाहता है कि मैं उससे प्यार करूं? कैसे? जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं अ, जब मैं निर्गमन में ही पढ़ रहा था, अध्याय 6, नहीं सॉरी, व्यवस्था विवरण का 6, उससे एक दो चैप्टर, चौथा चौथा अध्याय में, वहां पर परमेश्वर कहता है, 32वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यह कहता है कि जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक चोर से दूसरे चोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कहीं हुई या सुनने में आई है? परमेश्वर पूछ रहा है कि एक बार ये सवाल करके देख, मैं जो पूछने वाला हूं, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जांच पड़ताल कर और देख, ऐसी बात कभी हुई क्या? क्या बात है? वो कहता है परमेश्वर 33 में, क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहात और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में से तुम्हारे देखते किया? मतलब मिस्र से जब परमेश्वर आपको ले आ रहा था, तुम्हारे आंखों के सामने क्या क्या नहीं किया उन्होंने? क्या आपने कभी देखा कि ऐसा किसी जाति के साथ में हुआ? सारे जातियों के बीच से मैंने तुम्हें चुनकर बाहर निकाला। क्या किसी ने ऐसा किया? मैंने इतने सारे चिन्ह और चमत्कार और भयंकर अद्भुत रीति से तुम सबको लेकर आया। क्या ऐसा किसी जाति के साथ हुआ है? सोचो, पूछो। और आगे हम पढ़ते हैं 35, यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। 36, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़ी। नेक्स्ट, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा। परमेश्वर अध्याय 6 में उनसे बताने से पहले, तू तेरे परमेश्वर यहोवा से प्यार कर, वो 6 अध्याय में आया है। मगर उससे पहले अध्याय 4 में परमेश्वर कहते हैं कि मैंने पहले तुझे प्यार दिखाया, तेरे पितरों से मैंने प्यार किया। जब हम पितरों की बात करते हैं, प्यार परमेश्वर ने किसको दिखाया? अब्राहम को चुना,
और अब्राहम को वादा किया, और उन बलि दिए गए पशुओं में से बीच में से उन्होंने चले और कहे कि ये मेरी वाचा है। पुराने जमाने में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वाचा बांधता है, उस वक्त क्या करते हैं कि एक 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 जानवर को बीच में काटते हैं और उसके दो हिस्सों को अलग अलग दिशाओं में डालते हैं, और वो इंसान उसके बीच में से चलता है, यह बताने के लिए अगर मैं जो वाचा तुमसे किया अगर वो मैंने नहीं रखा, ये जानवर को जो हुआ वो मुझे होगा। और जब अब्राहम को सुलाया परमेश्वर ने, मतलब अब्राहम कुछ करने की काबिल में या होश में है ही नहीं, परमेश्वर खुद वाचा बांधते हैं। परमेश्वर खुद यहां पर कहते हैं कि मैंने तेरे पितरों से प्यार किया और जो वाचा की उसके अनुसार मैंने किया। ये सब सोचो, क्या किसी ने किसी के लिए किया है क्या? अब मैं मांगता हूं इस्राएल, मुझसे प्यार कर। जब हम नए नियम में इस बात को देखते हैं, जब हमारा उद्धार हुआ उस वक्त क्या क्या हुआ कि कोई भी, हम गए गुजरे थे, ना हमारे अंदर आशा थी ना उम्मीद थी, हम नरक की ओर बढ़ रहे थे, हम गुनाहों में डूबे हुए थे। परमेश्वर हम पर तरस खाया, ऐन वक्त पर यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों के खातिर सलीब पर मरे और तीसरे दिन जिंदा उठे। और उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। तो पहला प्यार किसने किया? परमेश्वर ने किया। पहला प्यार किसने किया? परमेश्वर ने किया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हम इसलिए, वहां पर रुको, किस लिए? किस लिए? हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इसलिए जो है वो एक कारण को बताता है। आपने क्यों किया, क्यों प्यार किया परमेश्वर से? इसलिए, उसके जवाब में, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्यार किया। जब परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, अपना प्यार क्रूस पर दिखाया, उस वक्त ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उस प्यार को मेरे अंदर महसूस करवाने के लिए अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा। रोमा की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन, वहां पर यह लिखा है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। परमेश्वर का प्रेम जब मेरे मन में डाला गया, परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया, मैं उसे पुकारने लगा। और एक वचन को पढ़ते हैं, रोमा की पत्री 8वां अध्याय 15 वचन, यहां पर यह लिखा है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आज भी मेरे पिताजी को मैं अब्बा कहकर बुलाता हूं, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर वो प्यार उत्पन्न करता है और वो प्यार मुझे महसूस करवाता है
इस वजह से मैं उसे पुकारता हूं, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। मैं उसे पुकारता हूं क्योंकि यह प्यार जबरदस्ती नहीं आती। और एक वचन गलातियों की पत्री 4 अध्याय वचन 6। यहां पर यह लिखा है कि और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। जब पवित्र आत्मा, जब जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है और वो प्यार को हम, उसके प्यार को हम महसूस करते हैं और हम उसे प्यार करते हैं। मगर फिर भी सवाल यह है कि क्यों मेरे अंदर जिस तरह से मुझे परमेश्वर से प्यार करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो प्यार क्यों नहीं निकल रहा है? जितना प्यार मैं नेटफ्लिक्स को देखता हूं, जितना प्यार मैं फेसबुक को देता हूं, जितना प्यार मैं सीरियल्स को देखता हूं, जितना प्यार इस दुनियादारी में मैं जो रखता हूं, उससे बढ़कर मेरा प्यार परमेश्वर की ओर क्यों नहीं है? हां, मैं परमेश्वर के प्यार को जानता हूं, मगर यह प्यार, सबसे बढ़कर प्यार परमेश्वर की ओर कैसे रख सकता हूं मैं? जब हम सोचते हैं, एफेसियों की पत्री में पौलुस जवाब देता है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 14 से प्रार्थना कर रहा है पौलुस। किन के लिए? एफेसियों के लिए। ये एफेसी लोग कौन है? ये एफएससी में जो लोग हैं वो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, और ये इन लोगों के पास काफी साल पौलुस ने वक्त बिताया इनको सिखाने के लिए, और इनके लिए वो पत्री लिखते हैं। इनके लिए पत्री लिखते हैं और वो पत्री में ये कह रहे हैं, अध्याय 3 का 14, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। कितने लोग घुटने टेकते हैं? मैं तुम्हारे घुटनों को बाद में देखूंगा। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। वो पौलुस घुटने टेका है पिता के सामने, और एफएससी जो कलीसिया है उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। वो ये प्रार्थना में मांग रहा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। एक दान के बारे में मांग रहा है, और वो इंसान की महिमा या धन के अनुसार नहीं, उसकी महिमा और उसकी धन के अनुसार, कि तुम, मोबाइल किसका है? इधर लाओ, इधर पटक देता हूं मैं। अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से, उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, उसके आत्मा से, और कहां पर? अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। मतलब पिता के सामने मैं घुटने टेक रहा हूं और उससे याचना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने पवित्र आत्मा से आपके भीतरी मनुष्यत्व में
सामर्थ दे। क्या दे? सामर्थ। भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर तुम बलवंत होते जाओ। ये सामर्थ क्यों? किसके लिए? पौलुस, हम, आप ही ने तो हम पर प्रार्थना की, हम यीशु मसीह को स्वीकार किया और इसीलिए हम यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो कन्विक्शन, मतलब कन्विक्शन को क्या कहते हैं? मेरे मन के अंदर एक सिद्ध लेके आया ताकि मैं यीशु मसीह को प्रभु मानूं, और वो पवित्र आत्मा का कार्य है। और इसी वजह से तो हम यीशु मसीह को स्वीकार किया है। अब आपका प्रार्थना मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या कह रहे हो कि पवित्र आत्मा के जरिए मेरे भीतरी मनुष्यत्व में मैं सामर्थ्य पाते जाऊं? वचन 17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। अरे यीशु मसीह तो हमारे दिल में बसते ही हैं। हम गाना गाते हैं ना, दिल में बसा लिया है। आज नहीं गा सकता मैं। हमारे दिल में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। सामर्थ, पौलुस पवित्र आत्मा के जरिए सामर्थ मांग रहा है ताकि हम ताकतवर बने पवित्र आत्मा से, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर। जड़ पकड़ना क्या होता है? जड़ पकड़ना क्या होता है? मतलब गहराइयों तक जाना। परमेश्वर के प्रेम में आप इतने गहराइयों तक जाओ और नेव डालकर, मतलब इतनी गहराई है कि वहां पर आपने नींव डाल दी। किसमें? परमेश्वर के प्रेम में। वचन 18, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मतलब ताकि आप समझो, आप सब लोग परमेश्वर के प्यार के बारे में समझो, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, ये आप समझो और लोगों के साथ में चर्चा करो। जब हम परमेश्वर के प्यार को समझते हैं, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई जब हम समझते हैं, हम उसके प्यार में नींव डालकर उसकी गहराइयों तक जड़ पकड़कर हम स्थानीय रूप से वहां पर एक गढ़ बना लेते हैं परमेश्वर के प्यार में, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस क्या कह रहा है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जानो, समझो और उसके प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालो। जब आप समझोगे परमेश्वर के प्यार को, उसका प्रत्युत्तर होगा आप परमेश्वर से सब चीजों से भी ज्यादा प्यार करोगे। प्यार कहां से शुरू हुआ? जब हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, सोचो एक बार, सोचो क्या इस तरह किसी जाति के साथ हुआ है? क्या किसी ने उन लोगों से आग से बात किया है? क्या किसी ने उनको छुड़ाने के लिए इतने सारे अद्भुत काम किए हैं? पुराने नियम में परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि सोचो, और नए नियम में पौलुस क्या कह रहा है? सोचो, महसूस करो उसके प्यार को, कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हें कितना प्यार किया है। एक इंसान परमेश्वर से उतना प्यार नहीं कर पा रहा है
क्योंकि पहले उसका प्यार इसने समझा ही नहीं। उसने उनसे कितना प्यार किया ये इंसान ने समझा ही नहीं, इसलिए वो प्यार उसके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, ना तो उसके अंदर प्यार है। Why don't you love God? Because you never understood the love of God. आप परमेश्वर से पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण जीव से, शक्ति से प्यार क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने उसके प्यार को समझा नहीं। इसलिए पौलुस एफेसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर के सामर्थ के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर आएगा, एक चीज है, अब मैं चाहता हूं कि समझो परमेश्वर ने तुमसे कितना प्यार किया, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई सब जानो, सोचो उसके प्यार के बारे में। जब आप उसके प्यार को जानोगे और समझोगे, तुम्हारे अंदर से प्यार उसके लिए उतना उत्पन्न होगा। अब पौलुस के साथ में वो हर चीज करोगे। उसको मारा गया, उसको उसके ऊपर पथराव किया गया, उसके ऊपर सलाखों से मारा गया, फिर सुबह उठकर वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्योंकि पौलुस जानता है परमेश्वर का प्यार क्या है। उसको इतना सताया गया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पर एक सेमिनार में लेक्चर्स दे रहा था। वहां पर मैं सुसमाचार के बारे में बात कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रदर, एक बार हम लोग सुसमाचार प्रचार करने गए, हम लोगों को उन लोगों ने बहुत मारा, उसके बाद में मुझे बहुत डर लगा, मैं आज तक दोबारा नहीं किया। तुम परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते। बाइबल पढ़ने नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते। सुसमाचार प्रचार करने नहीं हो रहा है, परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते। क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। निकट कब आएगा? जब आप उसके प्रेम को समझोगे। क्या? उसके प्रेम को समझोगे। यहां पर समझना मतलब कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, कोई कुछ बातें हैं, ये पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये पॉइंट्स के बारे में नहीं हो रहा है। पौलुस कह रहा है कि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में महसूस करो, और ये जो परमेश्वर का प्यार महसूस करना जो है, वो सब ज्ञान से परे है। इट्स बियॉन्ड एनी नॉलेज। और वो मुमकिन है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं और वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर तेरे प्यार को जानने के लिए मेरी मदद कर, तेरे प्यार की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई समझने के लिए मुझे तेरी पवित्र आत्मा से मदद कर। जितना आप उसके प्रेम पर गौर करोगे, जितना आप उसके प्रेम के तरफ आकर्षित होगे, वो तुमसे, तुम्हारे जिंदगी में सबसे प्यारा बनेगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रेयर करने के लिए आओ, आउटरीच के लिए आओ, बाइबल पढ़ो, पढ़ना चाहिए, ये किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो सब आपके दिल से निकलेगा। वचन सुन रहे हो आप? पहला, पौलुस क्या कर रहा है? घुटने टेक रहा है और प्रार्थना कर रहा है ताकि अपने पवित्र आत्मा से उन्हें शक्ति दे, ताकि वो उसके प्यार को समझे। आप क्या करोगे?
आप घुटने टेकोगे और प्रार्थना करोगे, परमेश्वर मैं तेरे प्यार को जानना चाहता हूं, तू कितना मुझसे प्यार करता है जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो योर लव, ताकि मैं तुझे इस तरह प्यार करूं जिस तरह तू चाहता है। परमेश्वर तेरी आत्मा से मुझे वो ग्रहण दे, समझ दे, ताकि तेरे प्यार को मैं समझूं और लोगों के साथ में चर्चा करूं तेरे प्यार के बारे में। कितने लोगों के दिल में ये बात है कि मैं परमेश्वर को सब बातों से और चीजों से ज्यादा प्रेम करना चाहता हूं? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हो? तो क्या प्रार्थना करोगे आप? एक व्यक्ति है जिनका नाम है R.A. टोरे। उन्होंने कहा, एक बार वो प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे आपका मुख का दर्शन दो, मुझे आपका मुख का दर्शन दो। और वो वचन पढ़ रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक से वो रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। इतना उनको महसूस हो रहा था, वो 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 इतना महसूस कर रहे थे परमेश्वर को। उन्होंने कहा, अब बस, अब बस। परमेश्वर के प्रेम को जानना, परमेश्वर के प्रेम को समझना, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके अंदर कार्य करेगा पवित्र आत्मा, ताकि आप परमेश्वर से उतना प्यार करो। समझना परमेश्वर के प्यार को। एक लास्ट में एक लड़का था, उनका उनका जो घर एक नदी के चोर पर था। और जब वो औरत किचन में काम कर रही थी, उसका लड़का, क्योंकि धूप बहुत था, वो उस नदी की ओर भाग रहा था। और मां ने देखा और उसने पानी में छलांग मारी और तैर रहा था। अचानक से मां को नजर आया, दूर से एक मगरमच्छ बच्चे की ओर आ रहा है। तो सब छोड़कर मां दौड़ने लगी बच्चे की ओर, और उधर से मगरमच्छ आ रहा था। ठीक दोनों एक ही वक्त पर आए, और मां बच्चे को चिल्ला रही थी। मां, वो बच्चा किनारे की ओर तैर तैर कर आने की कोशिश कर रहा था। जब वो किनारे पर आया, मां ने उसका हाथ पकड़ा और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। और मगरमच्छ इतना, पानी के अंदर वो इतना ताकतवर है और खींचने की कोशिश कर रहा है, मगर मां उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। इतना जोर से उन्होंने पकड़ा और बेटे को छोड़ ही नहीं रही थी। और ये चीखती चिल्लाती जो आवाज है, नजदीक में एक फार्मर को क्या कहते हैं, किसान को सुनाई दिया। तो उसने अपना गन लेकर वहां पर पहुंच गया और ठीक समय पर वो उससे मगरमच्छ को मार डाला। तो एक हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहा, उसके पैरों को सब पट्टियां बांध दिए गए। तो एक न्यूज़ रिपोर्टर वहां पर पहुंच गया ये पूरा स्टोरी कवर करने के लिए, और वो सबको टेलीविजन चैनल पे बता रहा था कि हमारे साथ एक बच्चा है जो बहुत बहादुरी से उसने मगरमच्छ का सामना किया। शायद आपको बहुत गर्व होता रहेगा ना कि आपने मगरमच्छ के साथ लड़ी और बाहर निकले। दिखाओ, आपके घाव दिखाओ। तो लड़के ने अपना पैर पे वो जो मगरमच्छ के दांत के निशान है वो दिखा रहा था। तो देखो, हमारे सामने इतना बच्चा है, वो बहुत लड़का है, बहुत गर्व महसूस होता है। तो लड़के ने कहा, ये निशानों से मुझे गर्व नहीं होता है। तो उसने पूछा, फिर कौन से निशानों से फिर क्यों क्यों कह रहे हो?
तो उसने अपना शर्ट खोला, उसके हाथ पे उसके मां के नाखून के निशान पूरे भर गए थे। वो दिखाया और कहा कि ये निशान देख रहे हो, इससे मुझे गर्व है, क्योंकि ये बताता है मेरी मां मुझसे कितनी प्यार करती है। ये एक सबूत है मेरे जिंदगी भर के लिए, ये एक प्यार का निशान है। तो वो लड़का अपने मां को कितना प्यार करेगा। एक पापिनी स्त्री सिमियोन के घर आती है और रोते हुए आंसुओं से यीशु मसीह के पैर धोती है और अपने बालों से पोंछ रही है। सिमियोन सोचता है कि ये स्त्री कितनी पापनी है, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चलता कि ये कितनी गुनहगार है। तो यीशु मसीह कहते हैं, सिमोन मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। तो कहता है, कहो। दो लोग थे, एक का कर्जा बहुत था और एक का कर्जा थोड़ा था, और जिनके कर्जदार थे उसने दोनों को माफ किया। आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करेगा? तो सिमोन ने कहा, जिसका ज्यादा रकम माफ किया गया है वो उससे ज्यादा प्यार करेगा। तुमने सच कहा। जब इंसान को अपनी गुनाह बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि है, जब वो जानता है परमेश्वर ने कितना उसे माफ किया, वो इंसान परमेश्वर से बहुत प्यार करेगा, क्योंकि उसने पहले प्यार किया और वो प्यार पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर महसूस करवाया। और पौलुस कहता है, सोचो, ध्यान दो, परमेश्वर ने कितना प्यार किया तुमसे। उसने पहले प्यार किया। जब आप उसके प्यार को जानोगे, समझोगे, उसमें जड़ पकड़कर स्थिर रहोगे, तुम परमेश्वर से प्यार करोगे। क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19वां वचन में हमने क्या पढ़ा था? हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम परमेश्वर को उस रीति से प्यार कर सकते हैं, तब हम समझेंगे उसका प्यार कितना गहरा है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जिस तरह पौलुस ने एफेसी लोगों के लिए प्रार्थना की, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में हम बलवंत होते जाएं तेरी आत्मा के जरिए परमेश्वर, ताकि हम ग्रहण करें, समझे, जाने तेरे प्यार को, कि तूने हमसे कितना प्यार किया। उस प्यार की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई हम जान सके, ताकि परमेश्वर तुझसे हम इस तरह प्यार करें जिस तरह तू चाहता है। हर चीज से बढ़कर हम तुझसे प्यार करें। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्यार के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।